रेडी स्टार्ट। इंसान के पास सुरीली आवाज़ सुनने की सलाहियत और संवेदना हो और उसके पास थोड़ा वक्त भी हो, तब हर कुदरती ध्वनि उसके कानों के करीब खुद ही चली आती है। स्टॉप। यही बात देखने या फिर आसपास के वातावरण को महसूस करने के मामले में भी लागू होती है। स्टॉप। सुबह जब गोरैया, बया, बुलबुल सब एक साथ ही झुंड में उड़ती नजर आती हैं, तब उस व्यक्ति की स्मृतियों में जरूर खास आएगी जिसने कुदरत के चित्र उकेरती दुनिया की मशहूर कविताएं पढ़ी होंगी। स्टॉप। याद आ सकता है कि कभी ऐसा सचमुच होता था कि हजारों पंछी झील के किनारे, उद्यान में या फिर किसी बड़े से दरख्त पर सुबह और शाम को पक्षियों का दिखाई दे जाना आम बात थी। स्टॉप। हाल में कहीं पढ़ा कि अब लोगों को कौवे दिखने बेहद कम हो गए हैं। स्टॉप। 20 साल पहले तक बस भात बिखेरने की देर होती थी और 1 2 3 करके 2-3 दर्जन कौवे पता नहीं कहाँ से आ जाते थे। स्टॉप। धीरे धीरे दिनचर्या में मशीनी जीवन की दस्तक ने लोगों के जीवन में ऐसी हलचल मचाई है कि कौवे के अलावा भी कई अन्य पंछी को देखने की रुचि और उत्सुकता कम या न के बराबर ही रह गई है। स्टॉप। पैरा। पहले नियमित रूप से मुट्ठी भर अनाज पक्षियों के लिए बिखेरा जाता था। स्टॉप। उस वक्त जो थोड़ा बहुत संपर्क पंछी और इंसान का बनता था, वह ऐसी छोटी सी सक्रियता और परवाह के जरिए ही बन पाता था। स्टॉप। बस अपना खाना, अपना नाश्ता, अपना अपना सोचने वाले तब बहुत कम लोग थे, इसलिए पंछी को दाना और घर के भीतर रोशनदान तक उनका आशियाना, घर में भी उनकी चींची की सुरलहरी का पारंपरिक रूप और आदमी से मिलकर रहने का ढांचा अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ पाया था। स्टॉप। कुछ दशक पहले तक गांव देहातों की बस्ती में जीवन के रहन सहन में थोड़ी बहुत तब्दीली नामालूम सी थी। स्टॉप। फिर आया ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं का चलन, जिसने पंछी की उड़ान को सीमित किया और उन डिब्बेनुमा मकानों में रहने वालों की सोच को संकुचित कर दिया। स्टॉप। खेतों में फसलों की कटाई आदि के बाद जो अनाज बचा रह जाता था, वह पक्षियों के चुगने के काम आता था। स्टॉप। वे खेत अब बाजार, कॉलोनी और शॉपिंग मॉल बन गए हैं। स्टॉप। पैरा। पंछी अब नगर से दूर होते चले गए हैं, फिर भी किसी वार त्योहार पर कोई लोक धुन सुनकर वे आ जाते और हवा के प्रदूषण तथा मोबाइल टावर से अपनी नन्ही सी जान बचाकर वापस चले जाने लगे। स्टॉप। फिर किसी कचरा पात्र में पड़ा रूखा सूखा
खाकर छुट्टियों के दौरान गांवों में बन ठन कर जाने लगे। स्टॉप। ये पंछी केवल उड़ते या नीड़ ही नहीं बनाते। स्टॉप। पंछी के बहुत व्यापक सांस्कृतिक परिदृश्य को मशीनीकरण के घातक से पर्दे ने एकाएक ढक दिया है। स्टॉप। पंछी पीपल, नीम, बरगद, इमली आदि के बीज यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। स्टॉप। पीपल और बरगद तो कभी यूं ही उगता नहीं। स्टॉप। पंछी के मल में लिपटा बीज ही पीपल और बरगद के पौधे के रूप में अंकुरित होता है। स्टॉप। मगर क्या कहा जाए कि भारत के 700 से अधिक नगरों ने सभ्य और स्मार्ट सिटी बनने की धुन में अपने घर दरख्तों पर कुल्हाड़ी चला दी, जिन पर सैकड़ों कबूतर, गोरैया, तोते, बुलबुल का आशियाना हुआ करता था। स्टॉप। इस पर अनेक स्वैच्छिक संगठनों ने आपत्ति भी जताई कि पेड़ काटने से पहले इन पंछियों के वास्ते कुछ साल मेहनत करके एक पूरा हरा भरा उद्यान बसा दिया जाए, उसके बाद इन वृक्षों पर वार किया जाए। स्टॉप। मगर सब खाना पूर्ति स्टॉप कहने को तो बदले में पौधारोपण किया गया, पर 2% पेड़ तक नहीं बचे। स्टॉप। पैरा। मानव मन करुणा, ममता, दया, प्रेम से सरोबार होता है। स्टॉप। खुद से तो हम जीवन भर प्रेम करते ही हैं। स्टॉप। इन परिंदों को भी थोड़ा प्यार दे देंगे तो हमारा व्याकुल मन भी आराम पाएगा। स्टॉप। देने का भाव और प्राणी मात्र से लगाव, यह तो इंसान का कुसुमित संस्कार रहा है। स्टॉप। कहीं ऐसा न हो कि कल हमारे बच्चे विदेश से 4 लाख का मकाऊ तोता लाकर घर पर पिंजरे में सजा दे। स्टॉप। उसका विदेशी दाना पानी देकर पोषण करे, मगर अपने कक्ष की खिड़की के भार पर फड़फड़ाती ची ची करती गोरैया की भूख प्यास के प्रति कठोर हो जाए। स्टॉप। पुराने समय में प्रतिदिन पंछी दर्शन अच्छा और शुभ माना जाता था। स्टॉप। मगर अब भी यह संवेदना जी उठे तो कुछ लोग तो जागरूक होंगे ही, और वे 2 मुट्ठी अनाज और कुछ बूंद जल इनके लिए रखेंगे। स्टॉप। पैरा। यूँ भी पंछी की वैसी कोई दिखावे की जरूरत नहीं है जो आमतौर पर किसी पालतू के साथ करना होता है। स्टॉप। पंछी तो बस 2-4 दाने चुगता है, 2 घूंट पानी पीता है और धन्यवाद करता दूर गगन में उड़ान भरते हुए यह कहता जाता है कि सचमुच आदमी पंछी से कभी बैर नहीं रख सकते। धरती पर अभी इंसानियत बनी है। स्टॉप।